पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। क्या आपने सोचा है कि हम अपने बच्चे की जब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या किसी भी प्रोफेशनल एकेडमी के लिए तैयारी कराते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कब सही समय है आपके बच्चे को घर से बाहर भेजने का, और क्या आपका डिसीजन सही है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी कराने का, या अगर आप बच्चे को फौज में नहीं भी भेजना चाहते तब भी मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बच्चे को इस एग्ज़ाम की तैयारी कराएं और उसको कंपटीशन में बैठने दें। बाद में भेजना नहीं भेजना वो आपकी अपनी चॉइस है। तो उसके क्या फ़ायदे, क्या लाभ हैं। दूसरा, हम एक टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सही एज और क्या सही समय होता है सैनिक स्कूल में या मिलिट्री स्कूल में बच्चों को भेजने का, और क्या चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है जब आप ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। मैं आपको एक लाइफ का एक लाइन बना के दिखाता हूँ। वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है इन्हीं लाइन्स पे। ये बच्चा क्लास 1 में है और ये क्लास 12th में है। तो 12th के बाद आपको 3-4 बड़े बड़े ऑप्शंस मिलते हैं अपना करियर चूज करने का, जिसमें इंजीनियरिंग है, जिसमें मेडिकल है और जिसमें डिफेंस है, जिसमें आप बिल्कुल करियर चूज कर सकते हैं। बाकी एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, अपना और कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो पूरे सरकारी नौकरियों के और वो सब ऑप्शंस अधिकारी के रूप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर खुल जाते हैं। इसके बाद बड़ा पड़ाव आता है 10वीं, इससे पहले जो 10th आता है। उसके बाद कई हैं जो नॉन ऑफिसर रैंक्स हैं। यदि आपकी ऐसी कंपल्शंस हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लग रहा है और पारिवारिक स्थिति ऐसे है कि 10वीं के बाद उसको, तो सेनाओं में और कई जगह पर है जहाँ पर 10वीं क्वालिफिकेशन माना जाता है भर्ती के लिए, लेकिन आजकल उसके लिए भी 12th आ गया। अगर अग्निवीर पॉलिसी भी देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो 12th के लिए हैं। और अब हम ग्रेजुएट्स के लिए डायरेक्ट एंट्री JCOs की भी बात कर रहे हैं। इससे पहले, बहुत पहले अगर हम देखा जाए तो एक पड़ाव आता है क्लास 5th। यहाँ पर कंपटीशन, बच्चा उसकी तैयारी शुरू कर सकता है। उसके बाद वो कोई भी पाथ फॉलो करे। अब मैं वो पाथ आपके बना देता हूँ यहाँ पर। वो 5th के में किसी की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग के में जा सकता है, मेडिकल में जा सकता है, डिफेंस में तो जाएगा ही, और बाकी भी जो अपने लाइफ के कंपटीशन हैं उनके लिए। अगर 5th में हम एक डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेना जिसे कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 5वीं के बाद 6ठी में आप बच्चे को घर से बाहर भेज दीजिए, उसका कारण भी बताऊंगा क्यों। अब हम करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचती हैं जब बच्चा हमारा 5th में है। तो 5th में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 3 है सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल, और उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये ऐसे हैं जो कि आपको MOD के तहत आते हैं और आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा संचालित किए जाते हैं। और एक समय था जबकि सैनिक स्कूल की फीस थी बहुत ही कम होती थी, और जितनी सुविधाएं वो उपलब्ध कराते थे उस फीस के लिए वो बहुत अच्छी थी सुविधाएं। अभी क्या हो गया, सैनिक स्कूल की फीस जो है काफ़ी बढ़ गई है। तो एक, अगर आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है तो सैनिक स्कूल उतना अच्छा ऑप्शन अभी के लिए नहीं माना जा सकता जितना कि पहले माना जाता था। मिलिट्री स्कूल हैं, मिलिट्री स्कूल में 51 या 57,000 फीस है खाली। जनरल कैटेगरी, सिविलियन या आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के अधिकारियों की जो वैकेंसीज हैं उसमें इतनी फीस है, प्लस 20,000 रुपये इसमें आप पॉकेट मनी जोड़ दीजिए तो टोटल 70,000 71,000 में बच्चे का वो हो जाता है। अगर आप सेना के जवान हैं, JCO हैं, तो RMS में जवानों के लिए 12,000 साल की फीस है, इनके लिए मेरे ख्याल 32,000 है। कोई भी पूरे साल में 12,000 में आपको रहना, खाना पीना, पढ़ाई और NDA की तैयारी, उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो ये एक बड़ा डिसीजन है जो आप ले सकते हैं क्लास 6 के लिए। तो 5th में जब बच्चा है तो क्लास 6 में हमारा बच्चा जा सकता है SS, NSS प्लस RMS। लेकिन अगर मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो सभी सैनिक स्कूल की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा एक बराबर नहीं है, उनमें बड़ी बड़ी असमानताएं हैं। तो हम अभी एक मिशन चलाया हुआ है हमने अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हम अच्छे सैनिक स्कूल पेरेंट्स से फीडबैक लेके आपको बता रहे हैं। हम नहीं बता रहे, मेरे से लोग पूछते हैं आप बताएं हमें किस में भेजना चाहिए, इस सैनिक स्कूल के बारे में बताएं। मेरे पास यदि जानकारी नहीं तो मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा। यदि जानकारी है तो YouTube के चैनल पर हमारे वीडियो में वो वैसे की वैसे आपसे शेयर की जाएगी।
पिछले वाले वीडियो में अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे पेरेंट्स के, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि किस किस सैनिक स्कूल का हमारे पास अच्छा फीडबैक आ गया। तो जिसका आ गया है उसमें कड़ाकोट्टम है, उसमें कालीकीरी है, उसके अंदर सैनिक स्कूल कपूरथला है और सुजानपुर तिरे, 4 सैनिक स्कूल का लिखित में पेरेंट्स ने दिया है कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, बहुत खुश है और बहुत अच्छा है। एक प्रिंसिपल सर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल अमेठी जो है वो भी बहुत अच्छा है, सातारा है उसका सिलेक्शन रेट एनडीए का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सैनिक स्कूल चंद्रपुर देखा जाए महाराष्ट्र में दूसरा है। जो सबसे अधिक सुविधाएं हैं वो चंद्रपुर में जितनी हैं उतनी किसी भी और सैनिक स्कूल में नहीं है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ इसको सुन के आप अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहें। हमारा एम है कि जब सैनिक स्कूल का फॉर्म आएगा हम ये लिस्ट कंसोलिडेट करके आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। न्यू सैनिक स्कूल का भी है, कई हैं न्यू सैनिक स्कूल, जैसे हिमाचल वाला मैंने बताया, खड़ा खेड़ी वाला बताया और एक बाबा मस्तनाथ का। इन 3 के बारे में हमने बातचीत करी है, बनस न्यू सैनिक स्कूल के बारे में बात करी है। लेकिन बाकी न्यू सैनिक स्कूल में कई पेरेंट्स ने आया कि मेरा बच्चा गया और हमने 1 हफ्ते बाद उसको निकाल लिया। इनमें अभी टाइम लगेगा और सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल की दोनों की ही फीस आप 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में मान के चलिए। तो वो फीस का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद क्लास 6 में ही आपको ऑप्शन मिलता है नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। ये आपने ऑप्शन पक्का सोचना है, लेकिन इसमें जाने की जो प्रक्रिया है काफी जटिल है। पेपर तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपने ग्रामीण वैकेंसी को इस्तेमाल करना है तो 3rd, 4th और 5th आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण स्कूल में पढ़ा होना चाहिए बच्चा। तो बेसिकली जेएनवी का जो मेन एम है, मुद्दा है, वो ग्रामीण इलाकों से अच्छे बच्चों को एक बहुत बिल्कुल फ्री शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसमें 75% जो वैकेंसीज हैं ग्रामीण हैं और 25% ओपन है। ये नहीं कि 25% रिजर्व्ड है शहरों के लिए। अगर पूरे 100% ग्रामीण वाले बच्चे ज़्यादा नंबर लेंगे, पूरी 100 के 100 उनको मिल जाएंगे। 1/3 इसमें लड़कियों के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं, बहुत बड़ी बात है ये भी। और SC, ST एंड गर्ल्स का 6ठी से लेकर 12वीं तक रहना, खाना, पीना, पढ़ना, कपड़े भी उसके अंदर शामिल हैं। तो जवाहरलाल नेहरू विद्यालय जो हैं, JNV जो हैं, आर्थिक रूप से जो असमर्थ हैं या बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है, वो एक अच्छे ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। जैसा सैनिक स्कूल का मैंने बताया वैसा ही JNV के बारे में भी धारणाएं हैं। कुछ JNV बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सलाह है, मैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता। टोटल देश में 649 जवाहर नेहरू नवोदय विद्यालय हैं। 649 में तो मैं जाऊंगा ही नहीं, जाना चाहता भी नहीं, लेकिन आप जा सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के JNV की विजिट करें, उनके काउंसलर से मिलें, अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट डिस्कस करें। इसमें है कि जब बच्चा 5वीं में हो केवल तभी वो इम्तिहान दे सकता है। अगर आपका बच्चा 6ठी में चला गया, चाहे वो एज ग्रुप में आता है, तब भी एग्जाम नहीं दे सकता। अगर आपका बच्चा इसमें एक दिन के लिए भी किसी शहरी स्कूल में पढ़ा, ग्रामीण वैकेंसी में नहीं कर सकता। ग्रामीण वाली वैकेंसी, रूरल वैकेंसीज के लिए 3री, 4थी, 5वीं ग्रामीण जो विद्यालय हैं गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट से सपोर्टेड, उनमें पढ़ा होना चाहिए। तो मैंने कहा इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि आप मेरे को 7417656633 ये नंबर आपका स्क्रीन पर भी आ रहा है परमानेंट, इस पर व्हाट्सएप करिए। मेरे पास इनका क्या है इनका प्रोस्पेक्टस है, वो मैं आपको भेज दूंगा। खैर JNV का इस साल का तो 6ठी के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनकी डेट निकल गई है। लेकिन जब हम 5वीं की बात कर रहे थे तो 6ठी में हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं। अब आप कहेंगे 5वीं में क्या कंपल्शन है एग्जाम दिलाने की और बच्चे को बाहर भेजने की? बच्चा आपका 7वीं, 8वीं, 9वीं तक ठीक रहता है, लेकिन आजकल जैसे बच्चे शेर 10वीं में पहुंचते हैं, यहाँ पर गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और वो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, वो दुनिया को देखने समझने लगते हैं। और ये मोबाइल फ़ोन उसका सहायक भी कर सकता है, जो कि 5% टाइम में करता है, और उसका नुकसान भी कर सकता है, जो 95% टाइम में करता है। दूसरा है बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, माता पिता की बात नहीं मानते हैं और थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, बाकी किसी चीज़ पे फोकस नहीं रहते हैं। तो ये जितने भी हॉस्टल वाले स्कूल्स हैं, एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपके बच्चे को एक सही दिशा पे, पटरी पे रखते हैं, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। अब मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल्स हैं, वो NDA की तैयारी कराएंगे। अब आपका बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहता है,
तो ये जो एनडीए के अलावा उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अगर बच्चा बहुत ही पढ़ने में अच्छा है फिर भी उसको इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मिलिट्री एकेडमीज हैं उनका फोकस एनडीए का है। अब 6ठी से लेकर 12वीं तक 7 साल बच्चा हॉस्टल में पढ़ेगा, लेकिन कुछ एक शेर हैं, 60% बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहने लायक नहीं है, जो साइकोलॉजिकल उसमें कंडीशन नहीं है, और 40% बच्चे हैं वो कहीं भी टिक जाएंगे, खप जाएंगे। अब ये 60% बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे थे जो निकले हैं और यहाँ पर इनका जो सैनिक स्कूल का पहले 3 महीने का समय है बड़ा मुश्किल बीतता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि आप जब ये डिसीजन ले रहे हैं कम से कम इन चीज़ों पर ध्यान दें कि हम अपने बच्चे को दूर रहने की आदत डाल रहे हैं, अपने पाँव पे खड़ा होने की आदत डाल रहे हैं, वो अपना काम खुद कर रहा है, फिजिकली फिट है। और वहाँ पर सीनियर्स हैं, वहाँ 6ठी से लेकर 12वीं तक सभी लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। गुंडागर्दी थोड़ी बहुत होती है, रैगिंग हो नहीं भी हो, जितने भी आदेश हैं, लेकिन वो बच्चा तंग रहता है। एक इन सीनियर्स की वजह से पहली बात, दूसरा है उसका रूटीन है, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक एक भी मिनट की ब्रेक नहीं है उसको। यहाँ भी बहुत तंग होता है, हर जगह दौड़ के जाना है, छोटे बाल काट दिए गए, आपको दिए हुए समय पे उठना है। घर में तो वो लौकी नहीं खाएंगे जी, पिज़्ज़ा खाना है, ये करना है, वो करना है। वहाँ तो भाई साहब जो बनेगा वो अपने खाना ही, बड़ा कष्ट है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है इन 60% लोगों का। ये 40% तो मेरी तरह टिक जाएंगे। मैं अपना अभी झूठी तारीफ कर रहा हूँ, मैं भी जब एनडी गया था, मैं तो 18.5 साल का था, बड़ा मुश्किल हुआ है पहले 3-4 महीने। घर की याद आ रही है, माता जी की याद आ रही है, खाने की याद आ रही है, दोस्त याद आ रहे हैं, वहाँ की जो रगड़ाई है, झेलिन जा रही है, इधर से खून निकल रहा है, हड्डी टूट गई, सब चीज़ चल रही थी। तो मिलिट्री एकेडमी से आपके बच्चे को मोर के पंखों से हवा करेंगे ऐसी एक्सपेक्टेशन मत करें। और यदि आपकी ऐसी धारणा है अपने बच्चे को, आपने बिल्कुल, बच्चे बड़े छोटे हैं, नाजुक हैं और कई बच्चे नहीं इसको सस्टेन कर पाते हैं, तो आपको अपने बच्चे का सही स्टैंडर्ड पता है, आप उसको भले ही एग्ज़ाम दिलाएं लेकिन आगे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल मत भेजें। मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया कि बच्चा अगर 300 में से 250 नंबर ले आया है कोचिंग के साथ, बिना कोचिंग के अगर वो 220 नंबर ले आया है, तो अगला पड़ाव आता है RIMC, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो 9th में तैयारी करें, 9th में निकल जाएगा, 9th में भेज दें बच्चा। 9th में थोड़ा सा वो शारीरिक रूप से और थोड़ा बड़ा हो गया है, मानसिक थोड़ा और वो हो गया है, थोड़ा उसको शारीरिक कष्ट और ये सब सहने की आदत पड़ जाती है। 6ठी में क्लास में बच्चा अभी 10 साढ़े 10 साल का है, 5वीं क्लास में जब वो एग्ज़ाम की तैयारी करे बहुत छोटा है, तो वो शायद इसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 9th में जब वो 13-14 साल का हो गया है, टीनेज के अंदर जा चुका है, उनका जो है देखने का तरीका लाइफ को बदल जाता है। तो जबकि 9th में सीटें कम होती हैं, 6 में सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, पेरेंट्स के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब जो मेरा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, अगर आपका बच्चा लायक है, 260-270 नंबर ले आया है और आप नहीं चाहते 6ठी में भेजना, मत भेजिए, छोड़ दीजिए उसको, 9th में भेज दीजिए। क्योंकि मैंने बताया था 9th, 10th, 11th, 12th बड़े क्रूशियल ईयर्स हैं जिनके अंदर आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में समय लगता है। दूसरी बात है गर्ल्स की, गर्ल्स अभी जा सकती हैं सैनिक स्कूल, NSS और RMS में केवल 6 क्लास में। शायद 2025 से ये 9th का भी इनके लिए एक आधी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए हम नोटिफिकेशन की वेट करेंगे। गर्ल्स जो हैं हमारी अभी 6 में ही जा सकते हैं। केवल यूपी सैनिक स्कूल है जो बहुत पहले से गर्ल्स को 9th में लेता रहा है, और गर्ल्स के लिए भी वही है, अगर पढ़ाई में अच्छी है तो उसको भी RIMC भेजिए क्योंकि सैनिक स्कूल में वैकेंसी बड़ी कम है। 12 वैकेंसी हैं अगर 120 बच्चों के, अदरवाइज हर स्कूल में 10 वैकेंसी हैं, 5 होम स्टेट की है, 5 आउटसाइड स्टेट की हैं। ये 5 में भी SC, ST, OBC, डिफेंस और जनरल, इस प्रकार हर कैटेगरी में एक ही लड़की जाएगी। तो ये आपने सोचना है। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, और ये तो मैंने मना ही कर दिया आपको। आप कह रहे हैं कि आप क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, जब आप खुद ही मना कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था, जब हमने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर क्लास 5th लिखा, यहाँ पर क्लास 12th लिखा। 12th में बच्चा 2 तरीके के बच्चे हैं। ये है जो जिन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम देना शुरू किए, अपनी पढ़ाई शुरू करी, अपने सब्जेक्ट से हटकर इंटेलिजेंस पढ़े, मैथ्स के कॉम्प्लिकेटेड सवाल करे, कंपटीशन में बैठे, ट्रू फॉल्स वाले सवाल दिए, एप्टीट्यूड वाले दिए। और दूसरे शेयर हैं इधर जिन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। अब जब 12वीं के बाद जब रियल कंपटीशन स्टार्ट होता है, इनके चांसेस 50% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं बनिस्बत इनके। ये भी निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि इनमें से नहीं निकलते, लेकिन ये जो कंपटीशन की तैयारी करते आ रहे हैं, ये अभी बहुत आगे निकल चुके हैं। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, मैंने तो अपना काम कर दिया जी। मैं कह रहा हूँ आप कोचिंग कराएं, बच्चे को तैयारी कराएं,
लेकिन नहीं भेजें। उसका फ़ायदा क्या है? एडवांटेजेस बहुत सारी हैं। जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में जितने पढ़ रहे हैं, आप उनसे किसी से इंटरेक्ट करेंगे, उन्हें जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है, इंटेलिजेंस आता है, मैथ्स के मुश्किल सवाल कर रहे हैं। वो स्कूल में पहले जो 60 नंबर लाता था अब वो 85 नंबर ला रहा है। इतना फ़र्क पड़ रहा है बिना कोई और एडिशनल ट्यूशन रखे। बोलने लगे हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एक कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड डेवलप होता है। जो कंपटीशन 12वीं के बाद करना है वो एप्टीट्यूड डेवलप होता है कि 2.5 घंटे में मैंने 150 सवाल कर दिए हैं। बहुत उसमें लगता है। हम भी बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन हम शायद इतने कम समय में इतना सब चीज़ें नहीं कर पाए। तो ये आप जो प्रिपरेशन के, ये कोचिंग नहीं है, प्रिपरेशन के फायदे। मेरी ऐप पर 9 रुपये का क्लास 9 का कोर्स है, बहुत सारों ने ले लिया। उसमें वीडियो लिंक्स हैं, आप वीडियो लेसन करें, वर्कशीट करें, ये सब करें, एग्जाम दें, आपका काम चल रहा है। जो सैनिक स्कूल का जो कोर्स है फ्री है, और फ्री के साथ आप एडिशनल कंटेंट चाहते हैं तो 999 रुपीज़ है। RAMC का फ्री प्लस 1499 है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ माता या पिता में से एक व्यक्ति को चार्ज लेना पड़ेगा। आप बच्चा दूसरी में है, तीसरी में, पिछले अभी 3-4 दिन से एक नई वेव चल पड़ी है मेरे फ़ोन पर। मेरा बच्चा पहली में है, मेरा बच्चा अभी पिछले साल पैदा हुआ है, मेरा बच्चा सेकंड में है, और मैं उसको तैयारी कराना चाहता हूँ क्योंकि चिंतित हैं आप। वो बच्चा ऐसे बेड पे लेटा हुआ है, आपके पास और कुछ करने के लिए नहीं, आप चिंता ही कर सकते हैं। तो लोग चिंता कर रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आप कर लीजिए ना, मैडम आप कोर्स कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप बच्चे को तैयारी करा सकते हैं वैसे कोई नहीं करा सकता। और ये आप खर्च करते हैं पैसा, उसके बाद आपको किसी एडिशनल कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। प्रोवाइडेड आप बिल्कुल भरोसे के साथ एकदम मन में पक्का इरादा लेके इस प्रकार के कोर्स कीजिए। तो ये इस वीडियो से जो हमारा है टेकअवेज है। अगला, हम 5वीं क्लास में हमने डिसीजन ले लिया, लेकिन हमने अपने बच्चे को तैयारी कराई, भेजा नहीं भेजा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने बता दिया 60% बच्चे नहीं कर पाएंगे, 40% बच्चे कर पाएंगे। कौन से बच्चे हैं उनके माँ बाप जानते हैं, मैं नहीं जानता। अब अगला पड़ाव मैंने बताया, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और वो प्रेशर को झेल लेता है तो RAMC, इसमें बच्चा जब क्लास 6 में है तो एग्जाम दे सकता है। लेकिन इसका RAMC का सिलेबस है 8th और 9th लेवल का सिलेबस पूछते हैं। ये मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी बहुत टफ है। लेकिन काम तो करें आप। 1.5 लाख बच्चों में से 25 बच्चे लेते हैं खाली, लड़कियां 5 ही लेते हैं हर 6 महीने में। लेकिन आप हिस्सा तो लें। अगर आप भारतीय अभी 4x400 मीटर रिले टीम को देखें, उन्हें अमेरिका के साथ हीट में बिल्कुल अमेरिकी टीम के एकदम साथ साथ है। तो ये दौड़ने का फ़र्क पड़ता है, प्रैक्टिस का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया RAMC में 8वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ेंगे, और जो हमारा 12वीं के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं थी, RAMC वाले का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। NDA का उनका सिलेक्शन रेट बहुत ही हाई है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर यहाँ RAMC नहीं भी जाता है, यहाँ से सीधा इधर भी आता है, तब भी उसको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो एग्ज़ाम दे चुका है, वो तैयारी कर चुका है। उसको करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर पढ़ना, इंटरव्यू की तैयारी करना, सब चीज़ की आदत है। तो पहले मैं सोचता था कि पढ़ाई तभी कराएं अगर आप बच्चों को कंपटीशन में भेजना चाहते हैं या उन इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं। अब मैं 3 साल, 3.5 साल हो गए हैं सब करते हुए। अब मुझे लगने लगा है कि हमें कंपटीशन की तैयारी को एक प्रोफिलेक्टिक तैयारी कराना है, जेनरिक तैयारी कराना है। और उसके साथ मैंने जो बताया, ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है, तो ये दोनों ने ही करना है। CP प्लस प्रॉफिट जो बनता है वो फिर आपका सेलिंग प्राइस बनेगा, तब जाके बच्चा कहीं निकलेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चे का किस प्रकार से करना है। अब दोबारा चलते हैं, अगला पड़ाव आता है क्लास 8 में। जब बच्चा है वो सैनिक स्कूल RMS में 9th की तैयारी कर सकता है। जवाहर नवोदय विद्यालय भी 9th में बच्चों को लेता है, और इनका सभी का सबसे अच्छा फायदा क्या है, सिलेबस तकरीबन सेम है। 9th में वो जो 60-40 था, 60% बच्चे नहीं जाने लायक थे, 40% जाने लायक थे, ये बढ़ के 75-25 रह जाता है। 25% बच्चे हैं जो अभी मिलिट्री स्कूल का और मिलिट्री एकेडमी का प्रेशर झेलने के लायक नहीं है। लेकिन आपका बच्चा जो इन 60% में यहां बढ़ गया, उल्टा ही हो गया बल्कि रेशो। ये 40% क्या हो गया, 75% हो गया, क्योंकि यहां से बहुत सारे बच्चे मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, साइकोलॉजिकल रूप में
मजबूत होके हमारे पास आ गए हैं। अब इन एकेडमीज में पढ़ाने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि वही एडवांटेजेस हैं, मैंने बताया हुआ वीडियो। लेकिन पहले मैं सभी सैनिक स्कूल के लिए बोलता था, अब मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स अपनी रिसर्च करें। जो देश के 10-15 ही सैनिक स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनका रेपुटेशन, अभी हमारे पास और लिस्ट आ जाएगी, हम आपके साथ पक्का शेयर करेंगे, लेकिन वहाँ पर फिजिकली टफ हो जाता है, एकेडमिकली वो फोकस्ड हो जाता है। ये नहीं कह रहा कि बहुत APJ अब्दुल कलाम साहब बन जाएंगे, लेकिन फोकस है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है 12वीं के बाद कंपटीशन की, ये नहीं कि बच्चों में अकल नहीं है और इंटेलिजेंस नहीं, बहुत है, एक कमी है फोकस की। बचपन में आप सबने क्या होगा, कागज लेके लेंस के साथ उसमें आग लगाई होगी पक्का। तो जब हमने अगर लेंस को ज़्यादा नज़दीक रखेंगे, ज़्यादा दूर रखेंगे, वो कागज़ एकदम जलना शुरू नहीं करता। बिल्कुल एक सही दूरी होती है फोकस, जिससे कि वो सूर्य की किरणें हैं जिसको कि आप आग उससे लगा सकते हैं। वो फोकस बिल्कुल मिसिंग है आजकल की जनरेशन में। हमारी जनरेशन में फोकस की कमी थी, लेकिन हमारे में डिस्ट्रैक्शंस कम थे। अभी क्या हो गया, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गए। यूट्यूब पर रील्स आ रही हैं, फेसबुक पर रील्स आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे लड़के लड़कियां अपनी फोटोज़ बना के डाल रहे हैं। 11वीं-12वीं में पढ़ने के बजाय, अभी मैं जब साइकिलिंग के लिए जाता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ, बहुत सारे लोग हैं मोटरसाइकिल स्कूटर खड़े करके टेढ़े मेढ़े अपनी हरकतें करके अपनी वो रील्स बना के डालें, क्योंकि एक फॉल्स सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन को बोलता है, मेरे इतने लाइक्स हो गए, मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, उससे पैसे नहीं मिल रहे उनको। लेकिन डिस्ट्रैक्शन हो गया और ये फोकस से हट गया है। और जो 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक बच्चे ने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ थी, उस पर ये लैक ऑफ फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन बहुत बुरा असर डालते हैं। वो ये मिलिट्री एकेडमीज उनको एकेडमिक फोकस दे देती हैं, सर्वाइवर बन जाते हैं, वो सर्वाइवल आ जाता है उनको। एक ग्रुप में रह रहे हैं, ग्रुप में आपस में बड़े सारे प्रेशर्स होते हैं, उसके अपने वो होते हैं, उनके बीच में जी रहे हैं। और एक अच्छा कम्युनिकेशन, लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज़ हैं, और ये सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्या कर रहे हैं, SSB की तैयारी करा रहे हैं, रिटर्न की तैयारी करा रहे हैं, तो इनका जो आगे जाके कंपटीशन में अच्छा करने के चांसेस कम से कम 30 से लेकर 50% तक बढ़ जाते हैं। ये फ़ायदा है। RAMC का तो बहुत ही ज़्यादा है, उसका तो कह रहे हैं 82% बच्चे NDA में निकल जाते हैं। और NDA में जाने का फ़ायदा क्या, 12वीं के बाद आपको एक ऑफिसर रैंक के लिए आप सेलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद आपने और कोई एग्ज़ाम नहीं देना। ये नहीं कि NDA बिल्कुल ऐसे गए केक वॉक नहीं है। NDA में बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 75 से 80% लोग जो हैं अपने कोर्स के साथ ज्वाइन करते हैं, उससे भी ज़्यादा वो जाके IMA पहुंच जाएंगे, AFA पहुंच जाएंगे, नेवल अकेडमी पहुंच जाएंगे, अधिकारी के रूप में अपना जीवन शुरू करते हैं और एक बहुत अच्छा एक लाइफ, आप चैलेंजिंग लाइफ, एडवेंचरस लाइफ जी पाते हैं। तो ये जो वीडियो है, हमें अपना सैनिक स्कूल में बच्चे को 6ठी के बाद भेजना है या नहीं भेजना, जिसमें अभी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सभी बच्चे जो मेरिट में आ गए निकले हैं वो नहीं जाएंगे, उनके पीछे पड़िए भी मत। अपने बच्चे का आपको है, कई रॉकेट होते हैं बच्चे, उन्हें चोट लगी, वो कहता है कुछ नहीं, खून निकल गया, ठीक हो रहा है। ये बच्चे उस 40% आबादी का हिस्सा है जो कहते हैं अरे देखी जाएगी, ये टिक जाएगा। लेकिन 60% बच्चे नहीं टिकेंगे। एग्जाम, मेडिकल डॉक्यूमेंट सब क्लियर करने के बाद, फीस भरने के बाद भी कम से कम 10 से 15 मेरे पास नाम हैं, नंबर्स हैं उन लेडीज़ के और जेंटलमैन के, जिन्होंने कहा हम अपने बच्चे को निकाल रहे हैं, हम वहाँ पर खुश नहीं हैं। तो वो सारे कारण हैं, लेकिन उसके साथ बच्चे का साइकोलॉजिकली, माँ बाप का साइकोलॉजिकली तैयार ना होना एक बहुत बड़ा कारण। कई हैं अभी स्कूल में गए हुए, तीसरा दिन हुआ है, सर वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है। मैंने कहा आपका बच्चा गया कब है? सर अभी मंडे को छोड़ के आए, और थर्सडे को आप मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि इस सैनिक स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं है। आप खुद अपने से सवाल करिए कि क्या आप सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। मैंने कहा जी 3 महीने का समय दीजिए। जो हमारे एक मित्र हैं प्रिंसिपल साहब, अभी खैर उन्होंने स्टडी लीव पर चले गए, बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं, बहुत सही सलाह देते हैं, बड़े वाइज मैन हैं, तो उनको मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। नाम नहीं ले सकते कि सर्विंग अधिकारी। वो कहते हैं कि सर 3 महीने का समय हर एक पेरेंट को देना चाहिए, और सैनिक स्कूल बिल्डिंग खराब है, सुधर जाएगी, सरकारी हैं वो एस्टैब्लिशमेंट, और वहाँ पर फौजी व्यक्ति हैं जो कि मतलब ट्रेन को पटरी से उतरने नहीं देते, स्पीड स्लो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो मैंने पेरेंट्स को कहा है अपना रेकी करें। स्कूल कई पेरेंट्स कहा है कि हमें अंदर जाने नहीं दिया, ये नहीं करा, लेकिन आपको जो बाहर पेरेंट्स आ रहे हैं उनसे मिलने से तो नहीं रोक सकते हैं। उसमें स्कूल के बच्चे पहले पढ़ रहे हैं, उनके किसी पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करने से तो मना नहीं कर रहे हैं। तो आप ये काम कीजिए। तो ये जो डिसीजन है क्लास 6 में बच्चे को भेजना है कि क्लास 9th में, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये आप सोच समझ कर लीजिए। लेकिन डिसीजन अब दूसरे वाले जो पेरेंट्स हैं
वो कह रहे मेरे बच्चे का जो नंबर है, प्लस तो नहीं होता है, माइनस में है, -2 है। ये बच्चा सैनिक स्कूल के लिए अनफिट है, मिलिट्री स्कूल RIMC के लिए अनफिट है। इस बच्चे की नॉक नीज हैं, फ्लैट फुट है, मेडिकली मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। तो क्या मुझे तैयारी करानी है कि नहीं करानी है? तो तैयारी में आपके 1 साल में अगर ऑफलाइन ट्यूशन फी देखते हैं तो 50,000 रुपये, ऑनलाइन देखेंगे तो 25 से 30-35 हज़ार रुपये लगती है। मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, कहीं भी देखिए इतना खर्च करना आपने। मैं उन सबको कहता हूँ 1 साल आप ये पैसा अपने बच्चे पर इन्वेस्ट कर दें, उसे पढ़ने दें, एग्ज़ाम देने दें। मेडिकल में रिजेक्ट होता है, हो जाने दें, लेकिन आपको अपने बच्चे का स्टैंडर्ड, एक दिशा उसको मिलेगी, फोकस आ जाएगा। इस करने से, और नहीं अफोर्ड कर सकते तो मैंने बताया अब हम अपनी मोबाइल ऐप पर फ्री कोर्स या सब्सिडाइज कोर्स डाल दिए। अब जो पूरा वीडियो कोर्स आएगा वो 6,000 रुपये का आने वाला है, बस उसके अलावा फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो 25, 30, 35 हज़ार, ऑनलाइन वाले भी महंगे हो गए हैं आजकल भाई, सबने ही काम करना है, पैसे कमाने हैं, खाना भी तो खाना है। तो हमारी कोशिश है कि हम बहुत कम प्राइस के अंदर आपको सारा कंटेंट बिल्कुल लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके दें, आपका हैंड होल्ड करें, इस प्रकार के वीडियो बनाकर आपको और कंफ्यूज भी करते रहें, गाइड करते हैं। जैसा आप लेते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आए, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये उन सब के लिए है जो कहते हैं हमें डिफेंस से कोई लेना देना, हमारे बच्चे ने IAS बनना, IPS बनना, बनाइए बिल्कुल, लेकिन शुरुआत उसकी यहाँ से इस प्रकार से आप कर सकते हैं ताकि बच्चे को धीरे धीरे करके बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू हम एक अच्छे भविष्य की उसकी हम निर्माण कर सकते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स होंगे, नंबर ये रहा, आप कॉल मत करिए प्लीज़, अभी भी कॉल चल रहे हैं 7417656633। व्हाट्सएप कीजिए, अपनी समस्या करिए। पिछले कल मैंने मेरे ख्याल 19 लोगों को कॉल किया, आज बाकी 30-40 जो बैलेंस कॉल्स हैं वो भी करूँगा, लेकिन 24 से 48 घंटे का समय लगता है मेरे को आपके सभी कॉल्स का जवाब देने के लिए। और जब मैं कॉल करता हूँ लोग पूछते हैं सर मेरे बच्चे का जन्मदिन ये है 10 जनवरी 2012, क्या वो सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल है कि नहीं? अरे क्यों पूछ रहे हो, ये खुद आप निकाल सकते हैं। एक और वीडियो अभी हम बनाने वाले हैं सैनिक स्कूल के RMS के नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये आपने काम नहीं करना है। मेरे से डेट ऑफ बर्थ वगैरह कैलकुलेट प्लीज़ मत कराइए। आपसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जानना चाहते हैं वो पक्का आप जानकारी दीजिए। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई एम श्योर कि ये चैनल से आपको लाभ हो रहा है, आपको एक दिशा मिल रही है, आपको सोचने समझने के लिए थोड़ी और हेल्प हो रही है। मैं ये नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। अपनी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।